हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा, एकदम यूनिक नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बहुत ही झटपट से बना लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है 1 कटोरी पोहा और पोहे को किसी बड़े साइज़ के बर्तन में रख कर 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि पोहे में काफ़ी गंदगी होता है, तो पानी से वॉश करने से सारा गंदगी निकल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से वॉश करके पोहे को रख दिया है साइड में, सारा पानी निकाल कर। अब तवा लेंगे गैस पे और अच्छे से गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया, 8 से 10 काले मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और इन सभी चीज़ों को आधे मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही किचन में बढ़िया सी खुशबू आने लगे तो इसको बंद कर लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। जब हल्का ठंडा हो जाए तो यहाँ पे इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए, आप यहाँ पे चाहे तो इसे खलबट्टे में कूट कर ले सकते हैं। अब 3 से 4 लहसुन का पोट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी का लेना है। इसका ढक्कन बंद करके इस तरह का दरदरा इसको पीस कर ले आना है। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवरफुल मसाला बनकर तैयार है। तो इसको कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और अब यहाँ पे हम लेंगे 1 बड़े साइज का उबला हुआ आलू। आलू को फटाफट से ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, बस बड़ा टुकड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखें। अब आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लेंगे, साथ ही डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर और अब इसमें हम साथ ही साथ 1 इंच अदरक डालेंगे। तो अदरक हमने पहले भी लिया था, इसीलिए कम मात्रा में ही डालेंगे। और इधर जो हमने मसाला लिया है अच्छे से भुना हुआ, उसको डालेंगे। 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का लेना है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो पोहा हमने भिगो कर रखा था। तो पोहे का पानी इस तरीके से निचोड़ते हुए पोहे को इस तरीके से बाउल में ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और पोहा डालते ही अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से हल्के हाथों से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाना है इन सभी चीज़ों को, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से बढ़िया से मिल जाए। तो ये लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा डो बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच सूजी का, जिससे कि नाश्ते में क्रंच बहुत ही बढ़िया आता है। तो थोड़ा-सा सूजी ज़रूर डालें, नाश्ता कुरकुरा बनकर तैयार होगा। सूजी डालकर फिर से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और अब यहाँ पे हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और नींबू जितना बड़ा पोर्शन यहाँ पर इसका तोड़ लेंगे और हथेली पर घुमाते हुए यहाँ पे इसको हमें लड्डू के शेप में या फिर आप बॉल शेप कह सकते हैं, इस तरीके से गोल गोल गोला बना लेना है। तो यहाँ पे नाश्ते का आप चाहे तो अपने मनपसंद में कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। इसी तरीके से जितना भी डो है इसका हमें बॉल बनाकर तैयार कर लेना है और ये लीजिए, इस तरीके से सारा ही बॉल हमने तैयार कर लिया है। इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं। तो चलिए आप आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच गेहूं का आटा, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का लेना है, साथ ही लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहे तो नॉर्मल वाली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसकी हम स्लरी तैयार कर लेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बिना गुठली, बिना लम्प्स के यहाँ पे हमें स्लरी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी है, तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और मीडियम थिकनेस की इसकी हमें स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा स्लरी बनकर तैयार है। जब भी आप इस तरीके से स्लरी बनाकर रेसिपी नाश्ता बनाते हैं तो बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।
तो चलिए यहाँ पे स्लरी तैयार है। एक बॉल उठाएँगे, इसको अच्छे से स्लरी में डिप करके कुछ देर के लिए इसको तिरछा कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा बैटर होगा वो वापस बॉल में चला जाएगा। और अब यहाँ पे हमें लेना है आधी कटोरी सूजी, और सूजी में इस तरीके से बॉल को रखेंगे और ऐसे हमें घुमा लेना है। बढ़िया से कोटिंग हो जाएगी इस बॉल के ऊपर सूजी की। ये देखिए, तो इस तरीके से कोटिंग करके जब आप नाश्ता बनाएँगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है, और खाने में ये कटलेट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसी तरीके से जितना भी बॉल है सभी को हमें डिप करते हुए बढ़िया से सूजी में घुमा लेना है। और चलिए, सारा ही इस तरीके से नाश्ता तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर एज़ ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक है और टेस्टी भी है, सभी को पसंद आने वाला बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। तो चलिए, अब यहाँ पे इसको लेकर हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी कढ़ाई या फिर पैन लेना है। इसको बढ़िया से गरम करके 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करेंगे। अब एक-एक करके सारा ही पीस यहाँ पे हमें पैन में ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार में उतना ही पीस डालेंगे जितना हम आसानी से तल सकते हैं। नाश्ता आपस में चिपके ना, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से हमें नाश्ता को फ्राई कर लेना है। जैसे ही एक तरफ से कलर आ जाए तो यहाँ पे फ़ोर्क या फिर पलटा की मदद से सारा ही पीस नाश्ते का हम पलट लेंगे। तो जब भी नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि इस टाइप के नाश्ता जो होते हैं वो फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत उड़ते हैं। तो चलिए, सुंदर सा कलर आ चुका है एक तरफ से, फटाफट से पलट लेते हैं इसको और नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों तरफ से बढ़िया से उलट-पलट कर क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो नाश्ता में कोटिंग जो है वो सूजी की है, इसीलिए ज़्यादा डीप कलर नहीं आता है। तो यहाँ पे बढ़िया सा कलर आ चुका है नाश्ता में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, आप फटाफट से एक-एक करके निकाल लेते हैं इस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता को पैन से बाहर। तो अगर आपको यहाँ पे लगे कि नाश्ता ज़्यादा ऑयली है, तो आप कुछ देर के लिए इसको टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर पी लेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर आज की ये टेस्टी एंड मज़ेदार रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाएं। तो चलिए, आप फटाफट से कर लेते हैं इस मज़ेदार नाश्ता की प्लेटिंग। तो यहाँ पे इसे प्लेट में लगाने के बाद थोड़ा-थोड़ा धनिया का पत्ता या फिर कड़ी पत्ता बारीक-बारीक काट कर नाश्ते के ऊपर से लगा देंगे, जिससे कि यहाँ पे नाश्ते का लुक जो है वो दोगुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स में, पति के टिफ़िन में आप इस रेसिपी को बनाकर दे सकते हैं। तो ये लीजिए, एक पीस यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बना लेते हैं आज की दूसरी मज़ेदार झटपट वाली रेसिपी, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है आधी कटोरी सूजी। नाश्ता को बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। आप सूजी को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसी कटोरी से यहाँ पे हमें आधा कटोरी पानी लेना है और साथ ही डालेंगे 3 चम्मच दही। तो अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू के जूस का यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पानी बढ़ा दें। अब 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 हरी मिर्च डालेंगे, आधा प्याज रफली चॉप करके लिया है और फटाफट से इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। इसको बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का पैन और पैन में लेंगे 1 कटोरी मूंगफली। अब यहाँ पे मूंगफली को 2-3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी कि भून लेना है। तो बिना ऑयल डाले ही
भुना हुआ मूँगफली तैयार है। तो उसी पैन में यहाँ पे हम ले लेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल बढ़िया गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे लेंगे मूँग दाल। तो फ्रेंड्स आप मूँग दाल की जगह पे यहाँ पे चाहे तो उड़द की दाल ले सकते हैं, काली वाली। और साथ ही डालेंगे 4 से 5 कढ़ी का पत्ता, थोड़ा-सा ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इससे। 1 हरी मिर्च डालेंगे इस तरीके से रफली तोड़कर और साथ ही 3 से 4 लहसुन के पोट डालेंगे। 2 पिंच यहाँ पे हींग का लेना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब यहाँ पे हमें 1 प्याज़ लेनी है रफली चॉप करके और प्याज़ को इस तरीके से मोटे-मोटे काट कर ही लेना है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया से प्याज़ भूनकर तैयार होगा। अगर ज़्यादा बारीक प्याज़ को काटेंगे तो ये तुरंत ही गल जाता है। तो यहाँ पे प्याज़ को ज़्यादा गलाना नहीं है। 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और बढ़िया से भून लेंगे। जैसे ही प्याज़ का थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए तो साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हैं। तो चलिए मिर्ची डालकर अच्छे से फिर से इसको कर लेते हैं मिक्स और प्याज़ भी सॉफ्ट हो चुका है तो बस इतना ही इसे पकाना है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको चलिए निकाल लेते हैं एक मिक्सी के जार में। तो सारा भुना हुआ प्याज़ इस तरीके से जार में निकाल लेंगे, पलट लेंगे और अब हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे रोस्टेड मूँगफली। तो आप चाहे तो यहाँ पे मूँगफली का छिलका निकाल कर ले सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे काला नमक। आधा कप के करीब पानी डालकर फटाफट से इसको पीस कर ले आना है। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा चटनी पीस कर तैयार है। तो चलिए इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करके सारा चटनी निकाल लेना है और इसमें आधा कप पानी फिर से डालकर बढ़िया से जार को हिलाकर वापस चटनी में पलट लेंगे। अब यहाँ पे कड़छी में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 2 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता को अच्छे से तड़का लेंगे और छौंक लगा देंगे। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा इंस्टेंट वाला चटनी बनकर तैयार है। तो इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करके रख लिया है साइड में और अब इधर जो बैटर हमने लिया था वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा ही चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 2 पिंच यहाँ पे हमें लेना है खाने वाला सोडा। इसकी जगह पे आप इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं। सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सोडा एक्टिव हो जाएगा। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा बनके तैयार है। तो आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरह का 3 बर्तन। तो 2 यहाँ पे स्टील का कटोरी है और ये जो है इसे मशीन में बनाकर इस तरीके से बढ़िया सा सेब का आप नाश्ता बना सकते हैं। तो तीनों बर्तन को अच्छे से चिकना कर लेना है, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे बैटर डालेंगे तीनों बर्तनों में। तो फ्रेंड्स इसको पूरा नहीं भरना है, आधा-आधा ही भरेंगे क्योंकि नाश्ता फूलने के बाद ऊपर आता है। तो इस बात का ध्यान रखें और ये लीजिए तीनों कटोरियों में इस तरीके से हमने डाल लिया है बैटर को और अब यहाँ पे इसके ऊपर से लगा देते हैं थोड़ा-थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि नाश्ते का लुक भी बढ़िया आएगा और ये थोड़ा टेस्टी चटपटा बनकर तैयार होगा। तो तीनों ही कटोरियों के ऊपर इस तरीके से लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर लेना है। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो इसकी जगह पे चाट मसाला या फिर जीरा का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे लिया है थोड़ा-थोड़ा कलौंजी और कलौंजी को भी इसी तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। इसकी जगह पे आप चाहे तो सफ़ेद तिल ले सकते हैं। इस तरीके से लुक बहुत ही बढ़िया आता है या फिर आप कलौंजी की जगह पे चाहे तो राई ले सकते हैं, यानी कि सरसों। तो चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने इस तरह का बड़ा साइज़ का बर्तन लिया है, इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से उबाल आने देंगे और इस तरीके से 2 पीस नाश्ता को सेट करके ऊपर से कवर करके इसको भाप पर 10 मिनट तक पका लेंगे। तो 8 से 10 मिनट का टाइम लगा। अब इसको बाहर निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे और ये लीजिए ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से चाकू को घुमाकर इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। तो ऐसे चाकू घुमाने से नाश्ता बहुत ही आसानी से कटोरी से बाहर आ जाता है। तो ये देखिए किनारों को बस हल्का-हल्का छुड़ा लेना है
और इस तरीके से बर्तन को पलटकर हल्का टैप करेंगे और ये लीजिए बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी नाश्ता बनकर तैयार है, जो कि खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है और देखने में भी काफ़ी बढ़िया है। और ये लीजिए यहाँ पे ये मशीन वाला भी बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। तो चलिए, अब यहाँ पे इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा और टेस्टी मज़ेदार बने इसके लिए फिर से चलते हैं हम गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे 1 चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल लेनी है और पैन को बढ़िया से चिकना कर लेना है। अब एक-एक करके सारा पीस हम पैन में ऐड कर देंगे। तो अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2 से 3 बार में इसको सेकें। तो ये लीजिए यहाँ पे नाश्ता को सेट करने के बाद इसको उलट-पलट कर हल्का-हल्का इसका जो ऊपर का लेयर है ये क्रंची हो जाए तब तक इसको सेक लेंगे। ऊपर से भी थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा देते हैं जिससे कि नाश्ता को जब हम पलट कर सेकेंगे तो ये बढ़िया से उस तरफ से भी सिक जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ से नाश्ता में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है और ऊपर का जो ये लेयर है ये थोड़ा-थोड़ा क्रंची हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सारा पीस यहाँ पे फटाफट से पलट लेते हैं और पलट कर सेम इसी तरीके से उस तरफ से भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है रूई जैसा सॉफ्ट और ऊपर का थोड़ा-थोड़ा ये सिका हुआ भाग बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो चलिए यहाँ पे दोनों ही तरफ से बढ़िया से सिक चुका है नाश्ता हमारा। तो अब हम निकाल लेते हैं एक-एक करके सारा ही पीस पैन से बाहर। बहुत ही हल्का-फुल्का नाश्ता है। सुबह की भागम-भाग में अगर आप झटपट में कुछ बनाना चाहते हैं, तो बस 10 मिनट में, 12 मिनट में आप इस रेसिपी को 10 से 12 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इसको पैन से बाहर और फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे मूँगफली की चटनी के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।